हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सी टेट सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा संख्या में सभी लोग जुड़ सकें और आपकी CDP प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चन आज तक जो भी जितने पूछे गए हैं सभी को कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, चाहे सोशल साइंस हो चाहे CDP, सभी को कराने वाले हैं। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो वाक दिग्दर्शी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। परपटी, मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। मेंटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेंटल। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, परपटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आंतरिक से बाहरी क्रोड होगी, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आंतरिक क्रोड पहले, फिर बाहरी क्रोड, मेंटल, परपटी। सबसे ऊपर की है परपटी। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहत्तम ज्वारभाटा, लघु ज्वारभाटा। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोणीय रेखा में होंगे तब लघु ज्वारभाटा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा लघु ज्वारभाटा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो कहलाता है विसर्ग कहलाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायुमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमार्ग, जो सबसे अधिक उपयोगी है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है? नागरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है जनसांख्यिकी। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा।
अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कथन ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आर ए दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो गैर परंपरागत स्रोत का साधन है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो मछली का प्रजनन कहलाता है तो पीसीकल्चर। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से, विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के खेती से, सेरीकल्चर रेशम के कीट से संबंधित है। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी। तो स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है वह कहलाता है स्थल संधि। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो व्याख्यानात्मक शिक्षण का, संरचनात्मक शिक्षण का, अनुकरण का, निपुणात्मक शिक्षण का। तो आगमनात्मक अधिगम विरोधाभासी है तो व्याख्यानात्मक शिक्षण का। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये तो करेक्ट है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ए सत्य हो जाएगा और बी असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये तो सही है लेकिन सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े।
तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या कहलाता है? तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रक्रियाएं शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। तो भौतिक विशेषताओं के लिए मॉडल प्रक्रियाएं शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं तो भूगोल में किया जाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का स्रोत है प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय समाचार पत्र का है तो मौसम का हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी, अधूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार के साथ सीखते हैं बच्चों के साथ? तो समावेशी बच्चों के साथ सीखते हैं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा जीन पियाजे का सिद्धांत है ये। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्राओं को बहस और चर्चा में लगाएं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो पशु अंगों और अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में चित्र इस्तेमाल किए गए थे जो बनाने के लिए सामग्री तो पौधे और खनिज से बनाए गए थे। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। पांडुलिपियां सबसे पहले लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मानव इतिहास में सबसे लंबे काल अवधि है किसकी? तो
तो पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नवपाषाण काल की, महापाषाण काल की। तो मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधि है जो है पूरा पाषाण काल की। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मिहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा ऑप्शन ए, खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, जो दोनों सत्य हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले थे? तो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी संख्या में मिले थे नगर, तो गुजरात में मिले थे। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो ऋग्वेद की मूल भाषा थी संस्कृत थी। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध के महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार थे। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? तो बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो त्रिरत्नों में से नहीं है वह है अहिंसा। और बुद्ध, धम्म, संघ ये सभी बौद्ध धर्मों के 3 रत्नों में से हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल इसका 30 क्वेश्चन कल करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।